के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार को बदलने को लेकर कहा, कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों पर भी उन्होंने इशारे। देखिए, हमको जैसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले बोले थे कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। तो हमको ये लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहता है कि मेरे सामने जो क्षेत्रीय पार्टी है वो राज करे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेता थे बिहार के, जगदेव प्रसाद हो या जेपी जी हो, जो भी हो, उन्होंने कहे थे कि 100 ने बांधी 90 गांठ, 90 भाग हमारा है, और धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। लेकिन आज जो है बिहार में चिराग पासवान जी हनुमान बन के घूम रहे हैं। तो हमको तो ये लगता है कि ये चिराग पासवान जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी शोषितों के, दलितों के मसीहा थे, पिछड़ों के मसीहा थे, लेकिन वो विचारधारा को लेकर नहीं चल रहे हैं। चिराग जी सोच रहे हैं कि हम पीपल का पेड़ पे जो है खड़ा हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं परजीवी होता है, परजीवी मतलब होता है पीपल गाछ पे जब कोई चिड़िया कोई फल खा के बीज को लेटिंग कर देता है, उसी पीपल गाछ पे जो पेड़ पैदा होता है। तो चिराग पासवान और सब जो क्षेत्रीय नेता है वही बन चुका है परजीवी। अरे भाई, आप जिस नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे, जेपी जी की विचारों को, लेकिन आज तक वो लागू कहाँ कर पा रहे हैं लोग। वो लोग तो सिर्फ अपना जो है सामर्थ्य और अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जनता का तो अधिकार की बात हो ही नहीं रही है। आज हम बिहार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार ने जो है जितने भी युवाओं को रोजगार था उससे जो है मतलब कि खाने का काम किया है। आज आप देख लीजिए कि युवा जो बिहार में 47 लाख युवा है, और आज बिहार में जितना भी सरकारी विभाग है, सारे विभाग जो है प्राइवेटेशन हो रहा है। और देश की बात की जाए, जितने भी सरकारी दफ्तर है, सारे दफ्तरों में जो है संविदा का जो है फुलफिल की जा रही है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि युवा जो है, जो युवा पढ़ लिख कर रोजी रोजगार के लिए तड़प रहे हैं और उसको युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जो युवा जो है बिहार से जो है 11 लाख युवा अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं। क्यों बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है। आज जो है बिहार में देख रहे हैं, युवा के साथ जो वादा करते हैं, चुनाव जब टाइम होता है कि आपको रोजी रोजगार देंगे, जब वादा करने के बाद चुनाव जीत जाते हैं तो उस युवा जब रोजगार के लिए धरना बैठते हैं तो यहाँ की सरकार लाठी चार्ज कराते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं लगता है कि संविधान आखिर लागू है या तो सामंतवाद लागू है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब युवा रोजगार मांगेगा तो लाठी खाएगा, अब महिला रोजगार मांगेगी तो लाठी चार्ज कराएंगे। तो ये कहाँ की रूल है। आज जो है जब भ्रष्टाचार फैलता है तो बिहार की जनता, देश की जनता रोजगार के लिए, अधिकार के लिए सड़कों पर आते हैं, और उस पे जो है अवैध रूप से जो है केस किया जाता है और उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। हमको ये समझ में नहीं लगता है कि ये सरकार की रवैया क्या है। हमको लगता है कि चिराग जी को किया, बिहार की जनता को जब ठगने का काम किया जा रहा है तो क्षेत्रीय नेता क्या है? जो जनता से बनता है वो नेता होता है। जब जनता का नहीं हो रहा है तो उसका क्या होंगे? तो चिराग जी को जो है हनुमान नहीं, पिताजी का विचारधारा को लेकर क्षेत्र जाना चाहिए, क्योंकि चिराग जी में टैलेंट है। चिराग जी सीएम के उम्मीदवार हैं। चिराग जी समझ नहीं पा रहे कि मेरे में अंदर में क्या शक्ति है। चिराग जी हनुमान है, लेकिन हनुमान को ये नहीं है कि मेरा शक्ति कहाँ है। जिस दिन चिराग जी शक्ति को जान जाएंगे तो उस दिन देश में और बिहार में राज करेंगे। ये जो हनुमान बन के घूम रहे हैं और यहाँ नड्डा उनके कटाक्ष पेपर के मीडिया के माध्यम से देखा गया है, क्या लगता है कि ये जो है जो जिस तरह से नड्डा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, क्या लगता है कि इस पर देखिए, हमको ये समझ में आ रहा है सर, जो पार्टी दलितों का हित नहीं कर सकता है वो नेता कैसे बना सकता है? जो पार्टी दलितों को जो है
मनुस्मृति के तहत रखना चाहता है तो दलित नेता कैसे बन जाएंगे बिहार का? तो उसका मानसिकता जेपी नड्डा जी का है कि अगर दलित नेता बन जाता है, सीएम बन जाता है, तो फिर मेरा बिहार में और देश में कोई अथी नहीं होगा, सम्मान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सर, आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण के मामले को लेकर राजद ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने नथी से नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति जो है बीजेपी के हाथ में थमा हुआ है, जब चाहेंगे मूर्ति गिरा देंगे। आप लोग जानते हैं कि आज तक जो है आरक्षण की बात जो इतिहास में आज़ादी के समय में सारे लोगों ने आरक्षण का विरोध कर रहे थे, सरदार वल्लभ पटेल जी, गांधी जी, सभी लोगों ने विरोध कर रहे थे। तो उन्हीं का तो पार्टी है बीजेपी, वो क्या लागू करने देंगे बिहार में? नहीं करने देंगे। हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, जितनी जनसंख्या हम लोगों का है उतना हमको लोगों को अधिकार दिया जाए। आज देखिए ऐसा नियम बना दिया, आरक्षण की बात छोड़िए, ऐसा देश में नियम बना दिया है कि जो सरकारी जो दफ्तर थी, विभाग था, उसमें जो आरक्षण से लोग जाते थे, लेकिन उसी को प्राइवेट कर दिया है, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा लोगों को? और यहाँ के जो लोग हैं समझ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ जो है चावल खाते हैं, कबूतर का जिंदगी जीते हैं। आप लोग जानते हैं कि कबूतर कैसे फंसता है? कबूतर फंसता है जब दाना छींटता है बहेलिया और जाल बिछाता है, जैसे कबूतर अनाज खाता है वो फंस जाता है और शिकार हो जाता है। तो वही बिहार की जनता की है, सारे लोग जो है अनाज के पीछे जो है फिदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद जो है बिहार की राजनीति काफी गर्म हो चुकी है, जहां रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि तीज के दिन एक मुख्यमंत्री ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे और उनके नाम का ही सिंदूर लगाएंगे। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयान पर कितने दिन कायम रह पाएंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का जो है हम विचार को तो देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है अपने विचारों से भटक गए हैं। नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे कि जेपी का जो है विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा, बाबू जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा को लेकर चलेंगे, लेकिन जब उनके विचारधारा को ठुकरा सकते हैं, नीतीश कुमार जी का कोई अस्तित्व नहीं है। कब कहाँ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। मैम राजेश पासवान हुआ और पूर्व विधायक प्रत्याशी पिरपैती से हम हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं।